ए साला लोग, तुम लोग फिर आ गया? बाज नहीं आएगा क्या? क्या करे साहब, आप मानते ही नहीं। आपके गैराज की वजह से हमारे सेठ का लाखों रुपए का प्रोजेक्ट रुका हुआ है। अबे रुका है तो रुका है, हम पे आसान है क्या? देखो साहब, बाकी सारा इलाका हम खरीद चुके हैं और तुम चाहे सारा बंबई क्यों ना खरीद लो, ये गैरेज बेचने का नहीं, समझे? ये खाली गैरेज नहीं है हम लोगों के लिए, ये हमारा मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, समझे? देख लो साहब। क्या देख ले बे? तुम लोगों ने हमें लालच दिया, हम नहीं माने। तुमने हमें धमकाया, हम नहीं डरे। अगर अब तुम्हारा सेठ नहीं मानेगा तो फिर हम उसे मनवा लेंगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बाहर से लाखों रुपए भेज चुका हूं और तुम एक मामूली सा गैराज खाली ही नहीं करवा सके, जिसकी वजह से हमारे होटल का करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट रुका हुआ है। गैरेज तो मामूली है सेठ, लेकिन वो लोग मामूली नहीं, सारे शहर में फौलादियों की तरह मशहूर हैं। उन लोगों को पैसे का लालच दिया गया, डराया गया, धमकाया गया, फिर भी वो लोग गैराज खाली करने को तैयार नहीं। What फौलादीज? I don't want any excuses. Action man, action. अब मैं ये काम खुद करूंगा, जलाकर राख कर दूंगा उस गैरेज को और उन पांचों की कब्रें वहीं बनाऊंगा। तू हमारी कब्रें क्या बनाएगा फिरंगी? मैंने तेरी कब्र तेरे घर में ही खोद दी। पकड़ लो इसे। आज तो सिर्फ खुली कब्र में फेंका है, आइंदा कभी गैराज की तरफ झांक कर देखा तो मिट्टी से ढांक दूंगा। सर, जिस बच्चे की टांग हमारी कार से टूटी उसे हमें हॉस्पिटल तो पहुंचाना चाहिए था। यूसुफ, ऐसे फालतू काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अमीरों की कार के नीचे हर रोज कुचले जाते हैं। ये क्या बदतमीजी है? तू बड़ा बेरहम है सेठ, जो छोटे बच्चे को रोड पे तड़पता हुआ छोड़ आया। लेकिन अपन जब भी टांग तोड़ता है ना तो बैसाखी भी साथ देता है क्या? माफी चाहिए? माफी मांगनी है तो जा उस गरीब बच्चे से जाके मांग जा। अरे मौसी, क्या हुआ इसे मौसी? ये मुझे छोड़ के चला गया, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला। मगर ये तो अच्छा था, खेल रहा था, क्या हो गया एकदम? डॉक्टर ने इंजेक्शन क्या दिया, इसकी जान ही चली गई। डॉक्टर कहते हैं कि वो नकली दवाई थी। कसूर डॉक्टर का नहीं, कसूर उन हरामजादे नकली दवाइयां बनाने वालों का। बड़ी सही माल जल्दी भेजना। हाँ, जल्दी भेज दूंगा। अच्छा, चलता हूँ। राम राम। राम राम। ये क्या? आप पढ़े लिखे हैं, खुद ही पढ़ लीजिए। क्या तुम डॉक्टर कुलबीर सहगल हो? ना, लोग मुझे दिलावर खान कहते हैं। तो ये कार्ड मुझे क्यों दे रहे हो? ये इसलिए दिया है क्योंकि थोड़ी देर में मैं तेरी ऐसी पिटाई करने वाला हूँ, ऐसी पिटाई करने वाला हूँ कि तुझे डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। और चूंकि ये डॉक्टर नजदीक है, लिहाजा मैंने ये कार्ड दिया तुझे। ये क्या बकवास है?
हरामजादे, ये उन माओं और बहनों से जाके पूछ जिनके मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार तू है, या उन गरीब बच्चों के माँ बाप से जाके पूछ जिनकी मौत का जिम्मेदार तू है, तू और तेरा ये नकली दवाइयां बनाने वाला कारखाना जो सारे समाज की रगों में जहर बन के दौड़ रहा है। और आज मैं तेरे इस जहरीले फन को हमेशा हमेशा के लिए कुचल दूंगा। रामू, संजू, पीछू आ रहे हैं, जल्दी आओ। तू मारेगा? मारूंगा। मारेगा? हाँ। मार। सांस चढ़ गया? चढ़ गया? दवाई ले ले जा। ये तो नकली है। नकली है? हाँ। पता चला? तू लड़ेगा? लड़ूंगा, आईने में शक्ल देखिए कभी? लड़ूंगा, नहीं नहीं, तू नहीं। लड़ूंगा, प्लीज, मैं लड़ूंगा। नहीं बोला ना? मैं लड़ूंगा। नहीं ना? लड़ूंगा, लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। लड़ेगा? ऐसे मारा जाता है। बैठ। सुन, अगर दोबारा कभी नकली दवाएं बना के बेचने की कोशिश की तो ऐसी हालत करके छोड़ूंगा कि असली दवाइयों के काबिल नहीं रहेगा, समझा? समझ गया। कार्ड किधर है? कार्ड किधर है? निकाल। ये नंबर मिला उसका। लाता हूँ। नहीं, मैं मजबूरी से ये काम करती हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ऐसा है कि आज शाम को आप फ्री हैं? जी हाँ। मेरे पास आज बहुत टाइम है, तो मैं सोच रहा था कि होटल चल के जरा खाना वाना खाएंगे। हाँ, आप जैसा कहेंगे भैया, करूंगी। भैया कमाल है, मेरे पास तो आज बिल्कुल टाइम नहीं है। जग्गू दादा ने बिल मांग रहा है। तुम्हें मालूम नहीं कि हम खाना खाकर पैसे नहीं देते? अबे सुन, इधर आ। ये ले ठन्नी, लॉलीपॉप खा लेना। इस अठन्नी की जरूरत इस बच्चे से ज्यादा मुझको है। हमारे हाथ में से पैसे छीनने की तूने हिम्मत कैसे की? हाँ, हेलो, भाटी हॉस्पिटल। देखिए, लकी होटल में 4 आदमी बहुत बुरी तरह से जख्मी पड़े हैं। जी, आप फौरन एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। यहां पर जख्मी कौन है बे? अभी तो नहीं है, लेकिन जब मैं तुम लोगों की धुनाई करूंगा तो तुम लोग तो जख्मी हो गई, फिर एम्बुलेंस की जरूरत तो पड़ेगी ना। जग्गू के सामने जबान चलाने वाले को हमेशा के लिए गूंगा कर दिया जाता है, समझे? अच्छा, और शंकर के सामने मुर्दे भी चिल्लाने लगते हैं, और तुम तो एक जिंदा इंसान हो पहलवान। चल बे, निकाल जेब में कितना पैसा है। देता हूं, देता हूं, जल्दी निकाल। देता हूं। ये 300 रुपए है। बस। 200 चलेंगे? हाँ, अरे बाप जी, सब ले। हाँ, का साला। अब बच्चे इधर आओ।
ये लो, जितने का बिल हो वो सेठ को दे देना, बाकी तुम रख लेना। हाँ? अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई। लो, आ गई तुम्हारी एम्बुलेंस। और सुनो, पहली बार है इसलिए एम्बुलेंस बुलवाई है। दूसरी बार शंकर के सामने आए तो सीधा शमशान घाट पहुंचा दूंगा। तो आज की लोक सेवा कल्याणकारी रही है। जन सेवक आ रहे हैं। जन जी नमस्ते। तो मिल गए वालेकुम साहब। चलो पुलिस स्टेशन। क्यों 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 वो हमारा कसूर क्या है जी? सेठ के घर में घुसकर उसकी कब्र तुम खोदते हो और कसूर मुझसे पूछते हो। और तुम एम्बुलेंस वालों को फोन कर सकते हो मगर पुलिस स्टेशन में नहीं। शरीफ लोगों के घरों में घुसकर पहले तुम उनकी टांगे तोड़ते हो और बाद में बैसाखियां देते हो। और तुम दवाइयों की फैक्ट्री उड़ाकर आए हो ना। वो नकली दवाइयां थी, फिटनेस हो गया। तुम्हारे पास उसका कोई सबूत था? नहीं ना। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। चलो पुलिस स्टेशन। चले भैया। चलिए आपा जान। टैक्सी वाले, तुम शायद रास्ता भूल रहे हो। ये रास्ता जूही स्कूल को तो नहीं जाता। अभी पता चल जाएगा कहाँ जाता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब भी समझ जाओगी। देखो देखो प्लीज, मुझे मारना मत। मेरे पास कोई माल नहीं। मेरे पास तो सिर्फ 2 रुपए हैं। झूठ बोलती है। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। सिर्फ 2 रुपए हैं। इसमें तो वाकई तौर पर है, लेकिन मुझे वसूल करने आते हैं। अभी बताता हूँ। कौन है मैं? डरो मत। थैंक यू वेरी मच। निकालता हूं तुम लोगों की बदमाशी। हाँ। ये क्या हो गया? अरे ब्रेक लगा, ब्रेक नहीं लगती मेरे बाप। अरे रोको, गाड़ी को रोको। अरे 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 ये क्या? ये तो हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उस्ताद जी, आप न जाने कितनी बार इस तरह के गुंडों को कानून के हवाले करके पुलिस डिपार्टमेंट की मदद कर चुके हैं। इसके लिए आपको काफी खतरों को मोल लेना पड़ता होगा। जहां तक गुंडों को पकड़वाने का सवाल है, यह तो मेरा फर्ज है। रही बात खतरों की, खतरों से खेलना तो मेरा शौक है। खतरों से खेलने का शौक तो आपके 4 शागिर्दों को भी है। तो क्या वो फिर से? शाबाश, उस्ताद का नाम रोशन कर दिया। मुझे फख्र है तुम लोगों पर। इसमें हम लोगों का कोई कसूर नहीं। हम तो उस्ताद जी आप ही की तरफ भलाई करने गए थे। पुलिस हमें जबरदस्ती यहाँ पकड़ लाई तो अपन लोग क्या करेगा? तुम लोग कुछ नहीं करोगे, अब मैं करूंगा। इस महीने में ये 4थी जमानत है तुम लोगों की। इस बार ऐसी सजा दूंगा कि पुलिस स्टेशन का नाम तक भूल जाओगे। रात भर से लगा हूं, या तो मैं सीधा हो जाऊंगा या तो ये टेढ़ा हो जाएगा, या तो मैं सीधा हो जाऊंगा या ये टेढ़ा हो जाएगा। मैं सीधा हो जाऊंगा। मैं सीधा नहीं हो सकता। साला, इतनी लोगों की ठुकाई करने वाले हाथ आज खुद ही चुके। कुछ काम ही नहीं करते। मगर जब लड़ाई झगड़ा करते हो तब तो तुम्हारे हाथ बहुत उठते हैं। उस्ताद जी,
अब तो बस करो ना उस्ताद जी, सारी रात हो गई है। एक तो वैसे ही मैं इतना दुबला पतला हूँ, ऊपर से आपने भारी भारी वजन दे दिया उठाने को। मैं रख दूं? खबरदार, वर्जिश जारी रखो। जो हरकतें तुम लोग करते हो उसके लिए ये सजा बहुत कम है। भैया, ये भी कोई सजा हुई? एक तो मेरे मासूम भाइयों को सारी रात भूखा रखा, ऊपर से इनकी क्या हालत बना दी है। प्लीज भैया, अब तो इन्हें छोड़ दीजिए। लो, कर लो बात। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से सिफारिश करके मैंने छुड़ा कर लाया हूँ, और यहाँ गीता मुझसे सिफारिश कर रही है कि मैं इन्हें छोड़ दूं। प्लीज। ठीक है, छोड़ देता हूँ। आज के लिए इतनी सजा काफी है, लेकिन आइंदा याद रहे